हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सूरज सर ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने पूर्ण संख्या के सभी अभ्यास को पूर्ण कर लिया है। आज जो है हम लोग पूर्ण संख्या के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण संख्या हमारा 0 से स्टार्ट होता है और वो प्लस की तरफ जाता है अनंत तक। ठीक है, तो हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है 23 और 29 के बीच पूर्ण संख्याएं हैं। तो 23 और 29 के बीच पूर्ण संख्या क्या हो जाएंगी? पहला ऑप्शन दे रखा है 4, 5, 6, 7, 8। दूसरा बी ऑप्शन दे रखा है 30, 31, 32, 33, 34। सी ऑप्शन दे रखा है 18, 19, 20, 21, 22। और डी ऑप्शन दे रखा है 24, 25, 26, 27, 28। तो देखिए 23 के बाद जो है पूर्ण संख्या 24 आती है, उसके बाद 25 आती है, उसके बाद 26 आती है, ऐसे क्रम आगे चलता है। तो हमारा जो है 24, 25, 26, 27, 28 डी ऑप्शन में दे रखा है राइट है, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है 8,99,999 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? तो अनुवर्ती संख्या ज्ञात करते समय दी गई संख्या में हम एक जोड़ देते हैं। तो हम लोग 8,99,999 में एक जोड़ेंगे तो ये 9 लाख के बराबर हो जाएगा। तो हमारा 9 लाख जिस ऑप्शन में दिया है वही ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 13 की पूर्ववर्ती संख्या होगी। तो 13 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? तो पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए एक घटाया जाता है। तो जब 13 में से एक घटाएंगे तो ये हमें 12 मिलेगा। ठीक है, तो 12 ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि 25 की परवर्ती संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि परवर्ती संख्या क्या होती है। परवर्ती संख्या हम लोग अनुवर्ती संख्या को कहते हैं। तो अनुवर्ती संख्या एक जोड़ने पर मिलता है। तो 25 में हम लोग एक जोड़ेंगे तो ये मिलेगा 26। तो हमारा इस क्वेश्चन का परवर्ती संख्या क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसका 26 राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर का है 106 के बाद 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं। तो 106 के बाद 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं कौन होगी? गलती से इसमें 4-4 संख्याएं टाइप हो गई है, तो एक-एक संख्या सब लोग हटा लीजिएगा। और इसमें देखिए 106 के बाद 107 संख्या आएगी, फिर उसके बाद 108 आएगा, फिर 109 आएगा, फिर 109 आएगा। तो ये संख्याएं जो है ऑप्शन नंबर डी में दे रखी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। तो 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या क्या होती हैं? तो ये होती हैं 83 और 89। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि 8,973 गुणे 5,432 बराबर में 5,432 गुणे क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग दोनों साइड के संख्याओं को देखते हैं कि संख्या में क्या मिसिंग है। तो हम लोग देखते हैं कि 5,432 पहले साइड में दिया है, जो कि बराबर के दूसरी साइड में भी है। और हम लोग देखते हैं कि 8,973 पहले साइड में दिया है, जबकि दूसरे साइड में क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो हमारा 8,973 ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है 8,973 ए ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सब ऑप्शन गलत हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, कह रहा है 0 में 5 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? तो 0 में हम 5 से जब भाग देंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होगा, क्योंकि 0 में जब किसी संख्या से भाग दी जाती है तो हमें 0 ही प्राप्त होता है। इसीलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, छोटे कोष्टक में 334 प्लस 789 और कोष्टक के बाहर प्लस लगाकर 456 अब बराबर में क्वेश्चन मार्क और उसके बाद प्लस छोटे कोष्टक में 456 प्लस 789। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग संख्याओं को दोनों साइड में इक्वल देखते हैं। तो देखिए क्या मिसिंग है संख्याओं में। तो संख्याओं में देखने पर हमें मिलता है 456 पहले साइड में है, दूसरे साइड में भी 456 है, पहले साइड में 789 है, दूसरे साइड में भी 789 है, लेकिन 234 पहले साइड में है और दूसरे साइड में क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो 234 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं पहला ऑप्शन दे रखा है, तो देखते हैं पहला ऑप्शन देखा है 789, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 243, ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है 456, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन दे रखा है 234, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, कह रहा है पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्या इनमें से कौन सी नहीं है?
तो पहला ऑप्शन है 0, दूसरा -5, तीसरा 998, चौथा अनंत। तो हम लोग जानते हैं कि माइनस वाली संख्याएं पूर्ण संख्याओं में नहीं आती हैं, तो ये इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12 करा है कि 468 में जब 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा। तो जब हम लोग 468 में 0 से गुणा करेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 करा है सही पद नहीं है। तो पहला ऑप्शन है 8, 7, 56, बी ऑप्शन दे रखा है 7, 5, 35, सी ऑप्शन दे रखा है 6, 3, 18, डी ऑप्शन दे रखा है 4, 5, 28। तो हम लोग देखते हैं कि 8 में जब 7 से गुणा करते हैं तो ये 56 के बराबर आता है। जब हम लोग 7 से 5 में गुणा करेंगे तो ये होता है 35 के बराबर। जब हम लोग 6 में 3 से गुणा करेंगे तो ये 18 के बराबर होगा। और जब हम लोग 5 में 4 से गुणा करेंगे तो ये तो 20 के बराबर होगा। जबकि लास्ट में देखिए इसमें 5 में 4 से गुणा करेंगे तो अगली संख्या 20 होनी चाहिए था, लेकिन 26 दे रखा है, इसीलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यही जो पद है वो सही नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है कि गुणन का तत्समक अवयव क्या होगा। तो गुणन का तत्समक अवयव जो होता है वो 1 होता है। तो गुणन का तत्समक अवयव 1 किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है करा पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल होता है। तो कोई भी पूर्ण संख्या होती है जो हम लोग उसमें 0 से गुणा करते हैं तो वो 0 के बराबर हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 0 ये ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 16। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है कि पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव होता है। तो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव कैसा होता है, तो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव धनात्मक होता है। ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है कौन सी संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवर्ग नहीं है। तो ऑप्शन में ए नंबर में देखा है घटाने की, बी में दिया है जोड़ने की, सी में दिया है गुणा करने की, डी में दिया है उपयुक्त सभी। तो हम लोग जानते हैं कि 8 में से जब 4 घटाएंगे तो ये हमें 4 के बराबर मिलेगा, जबकि 4 में से 8 को घटाएंगे तो ये -4 के बराबर मिलेगा। हम लोग देखते हैं कि दोनों स्थिति में समान अंतर नहीं मिल रहा है, इसलिए घटाने की संक्रिया हमारी जो हो जाएगी वो पूर्ण संख्याओं के लिए संवर्ग नहीं होगी। ठीक है, बाकी सब संवर्ग होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 18 नंबर दे रखा है करा है क्रम से एक के बाद एक आने वाली संख्याएं होती हैं। तो क्रम से एक के बाद एक आने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं। तो ए ऑप्शन दे रखा है अनुवर्ती संख्याएं, बी ऑप्शन दे रखा है पूर्ववर्ती संख्याएं, सी ऑप्शन दे रखा है क्रमागत संख्याएं, डी ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त सभी। तो एक के बाद एक आने वाली संख्याएं क्रमागत संख्याएं होती है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है करा है पूर्ण संख्याओं में 0 जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो पूर्ण संख्या में हम जब 0 जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी पूर्ण संख्या में 0 जोड़े तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो इसमें ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन ए में दे रखा है उससे एक बड़ी होगी, बी ऑप्शन दे रखा है उससे एक कम होगा, सी ऑप्शन दे रखा है वही संख्या होगी, डी ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त सभी होगा। हम लोग जानते हैं कि वही संख्या प्राप्त होगी, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखा है 20 नंबर का रहा है कि 196, 169, 144, 121, 100, क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा कोई सीक्वेंस बनता है। तो इसमें हम देखते हैं कि 14 का जो स्क्वायर होता है वो 196 होता है, जबकि 13 का स्क्वायर जो होता है 169 होता है, और 12 का स्क्वायर 144 होता है, 11 का स्क्वायर जो होता है वो 121 होता है, और 10 का स्क्वायर जो होता है वो 100 होता है। तो इससे एक कम संख्या 9 का स्क्वायर जो होगा अगली संख्या होगी। तो 9 का स्क्वायर जो होता है वो 81 के बराबर आता है। तो 81 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में 81 दे रखा है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है करा है कि 4 गुणे 2834 गुणे 25। इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है 4 गुणे 2834 गुणे 25। यह क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।